जनता यही पुकार रही है, बुंदेलखंड की यही पुकार है कि अब नहीं चाहिए भाजपा। ये बदलाव की आवाज है, ये परिवर्तन की आवाज है, और यही बदलाव और परिवर्तन की आवाज जब खड़े होकर के मतदान करेगी तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा, सफाया हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों, कितना धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनका एक एक वादा जुमला निकला, एक एक वादा भारतीय जनता पार्टी का जुमला निकला। इन्होंने जुमले के अलावा जनता को कुछ दिया ही नहीं। इन्होंने कहा था हमारे किसानों का जहां कर्ज माफ होगा वहीं आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? आय नहीं दोगुनी हुई, और महंगाई लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब हमारे किसान भाइयों को खाद चाहिए, लाइन में खड़े होकर के खाद, आज किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। बताओ खाद कहां चली गई? हमारे किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पा रही। डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि जब सरकार बनेगी तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हवाई चप्पल पर चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। ये जो महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम हो रहा है। इसलिए डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल महंगा करके महंगाई बढ़ा करके ये गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं, और इनके काम के नाम पर केवल नाम बदलना जानते हैं ये लोग। इनका अगर कोई काम है तो केवल नाम बदलना। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री बड़ा गांव नहीं आए, नहीं बड़े गांव का भी नाम बदल जाता। ये नाम बदलने वाली सरकार, बताओ नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार? आज जनता को आज भी समाजवादी का काम याद है। सड़क में एम्बुलेंस चल रही, गांव में एम्बुलेंस आदमी मदद करने समाजवादी की है। ये 100 नंबर 112 कर दी। जब से 100 नंबर 112 हुई है, ये पूरी पुलिस को गवाड़ा कर दिया इन्होंने। 100 से 112 करके पुलिस को गवाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? और आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं अपना, तो हमारे यहाँ जो मुनाफा है, आमदनी आधी हो गई है। जब फसल की कीमत नहीं मिल पा रही, खाद महंगी हो गई, और खाद की बोरी से चोरी, चोरी हो गई, और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, तो आप अपना हिसाब किताब लगाना। आज आपकी आमदनी, आपका मुनाफा, आपका लाभ आधा हो गया है, और अगर महंगाई का हिसाब किताब लगाओगे तो दोगुनी हो गई महंगाई, दोगुनी महंगाई। जब आमदनी आधी, महंगाई दूनी, तो बताओ खुशहाली कैसे आएगी? जब आमदनी आधी हो जाएगी, महंगाई दूनी हो जाएगी, तो खुशहाली नहीं आ सकती। हमारे किसानों को, नौजवानों को बर्बाद कर दिया है उन्होंने। और नौजवान साथियों, कहां नौकरी, कहां रोजगार? न नौकरी न रोजगार।
समय जाने वाला है। तो एक लोग आए कह रहे मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। अभी जब सरकार का समय खत्म हो गया तो बता रहे मिसाइल बनेगी झांसी में। बताओ, जिन्होंने रॉकेट और पटाखे नहीं बना पाए वो मिसाइल क्या बनाएंगे? जब 4.5 साल हो गया तो कह रहे हैं मिसाइल बनाएंगे। बताओ झांसी वालों, कहां पर पटाखा बनाया इन्होंने, कहां पटाखे वाला रॉकेट बनाया है? बताओ, झांसी में तो नहीं आ जाओगे आप? ये झांसी वाले झांसों में मत आना। ये झांसे दे करके वोट ले लेंगे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौजवानों को अब टैबलेट देंगे, टैबलेट। और कह रहे हैं स्मार्टफोन देंगे हम नौजवानों को, स्मार्टफोन। हम जानना चाहती है जनता, सब जानना चाहती है, बच्चे जानना चाहते हैं, बेटियां जानना चाहती हैं कि 4.5 साल से कौन सा टैबलेट ले लेते हैं। समाजवादी सरकार थी तो लैपटॉप मिलना था, कोई गांव नहीं बचा होगा समाजवादी सरकार में उसको लैपटॉप नहीं मिला हुआ, एक ना एक बच्चे को मिला हुआ। और आज भी ऑन करके देख लो तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें। और सोचा कभी आपने कि लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे बाबा जी? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। ये बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते, स्मार्टफोन नहीं चला पाते, इसीलिए वो टैबलेट लेके घूम रहे हैं, टैबलेट लेने के लिए घूम रहे हैं। इसलिए बताओ, आप योगी सरकार चाहते हो कि योग्य सरकार चाहते हो? ये योगी सरकार क्या योग्य सरकार? इसलिए हम आपसे निवेदन करने हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और जिस समय जनता को जरूरत थी इनकी मदद की, इनकी सहयोग की, जब कोरोना आया था तो सोचो कोरोना के समय पर कैसे लोगों को छोड़ दिया इन्होंने, कोई मदद नहीं की इन्होंने। कोरोना के समय पर गरीबों को अनाज छोड़ दिया। और जब भाजपाइयों को मौका मिलता है तब गरीबों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। इन्होंने कई बार लाइन में खड़ा किया है। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जब गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। आज खाद के लिए लाइन में खड़े हैं। कुछ दिन पहले बताओ दवाई, बिस्तर और ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़े थे। इसलिए आने वाले समय में चुनाव हो तो लाइन में खड़े हो जाना और इन भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना, यही आपका काम है। हमारे बुंदेलखंड की जनता ने सब कुछ दे दिया इन्हें। बुंदेलखंड की जनता ने कितना समर्थन दिया सोचो। भारतीय जनता पार्टी को सब सीटें जिता दी, सब लोकसभा जिता दी, सब विधानसभा जिता दी। बुंदेलखंड पूरा जीत गया। बताओ बुंदेलखंड के हाथ क्या लगा? खाली हाथ रह गए। आपने पूरी झोली भर दी, लेकिन बुंदेलखंड की जनता के हाथ खाली रह गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बुंदेलखंड की जनता को। और जैसे ही डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड पहुंची, इनका इंजन फेल हो गया। बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो गया। बताओ फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया? और अब तो इन्होंने कड़वा तेल भी महंगा कर दिया। कैसे लोग हैं बताओ? कह रहे थे पकौड़े बनाओ, लेकिन जिस पकौड़े में जिस तेल में स्वाद आता वो तेल ही महंगा कर दिया। जब सरसों पैदा होती तब कीमत नहीं दे पा रहे। हमारे किसान जब सरसों बाजार में लेकर जा रहे हैं तब कोई कीमत नहीं मिल रही।
और जब सरसों का तेल बन गया तो बताओ क्या कीमत है आपको चुकानी पड़ रही है। आज गरीब खाना नहीं बना पा रहा है। इसलिए याद करो, समाजवादी सरकार थी तो गरीबों को पैकेट मिल रहा था, जिसमें और दाल थी, चावल था, आटा था। और कभी गरीब ने नहीं सोचा था कि घी भी मिल जाएगा, तेल भी मिल जाएगा और मिल्क का पाउडर भी मिल जाएगा। समाजवादी ने लेकर देखा। इसलिए हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं कि समाजवादियों की मदद करना। बहुत अन्याय हुआ है इस सरकार में, बहुत भेदभाव हुआ है। इन्होंने नफरत फैलाई, हमें और आपको तकलीफ और परेशानी में डाल दिया, तकलीफ और परेशानी में डाला है। इतना दुख दर्द किसी सरकार ने नहीं दिया हुआ जितना इन्होंने दिया है। इसलिए ऐसी सरकार जो दुख देती है उस सरकार को सबक सिखाने का काम करना। मैं आज इस मौके पर बड़े गांव में सभी जनता का जो उपस्थित हैं, जो मंच पर है, उनका धन्यवाद। जो हमारे रथ के आसपास खड़े हैं उनका धन्यवाद। महान दल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। पीछे हमारी माताएं बहनें हैं, इनके साथ भी अन्याय हुआ है। समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपए है सम्मान के रूप में पेंशन दी जाती थी, लेकिन ये सरकार ने छीन ली है। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, पहले तो 500 रुपया सम्मान और पेंशन देते थे। इस बार सरकार बनवाइए, आपको 3 गुनी भी अगर देनी पड़ेगी समाजवादी पेंशन से, आपका सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पहले 500 रुपए देते थे, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, हमें 3 गुना देना पड़ेगा। अपनी माताओं की मदद करने का काम 3 गुना समाजवादी पेंशन देकर के मदद करने का काम। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे नेता खड़े उनका धन्यवाद, जिनके शक्ति लगी है उनका धन्यवाद, जिनके नारे लग रहे हैं उनका धन्यवाद, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। इसलिए बुंदेल महान दल का भी धन्यवाद और अपने केशव देव मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए याद रखना धोखा दिया इन्होंने, महंगाई बढ़ाई है, किसान के ऊपर संकट पैदा कर दिया। आज आपकी आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसलिए ऐसी सरकार जो नौजवानों का काम छीन ले, नौकरी छीन ले और हमारे किसानों की आमदनी छीन ले, उस सरकार को सबक सिखाने का काम करना। जिसने लाइन में लगाया उसके लिए लाइन में लग करके इनको एक एक इनके खिलाफ वोट डाल करके इनका सफाया करने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी किसान भाइयों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, बहनों का और सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार ऐतिहासिक सफाया होगा, ऐतिहासिक हार होगी। हम अपनी बहनों का भी धन्यवाद देते हैं, बेटियों का भी धन्यवाद जो बड़ी संख्या में आए।